हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्कूल बैग बनाएंगे। इस तरह का स्कूल बैग जो कि बच्चों के लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे पैकेटें हैं और बहुत सारे कप्पा भी हैं। इसमें हमने बड़े कप्पे भी दिए हैं, मीडियम साइज के कप्पे भी दिए हैं, छोटे कप्पे भी दिए हैं और आगे की साइड में हमने डबल जिप लगाया है ताकि यहाँ बच्चे अपने छोटे छोटे बुक जो होते हैं, प्रेयर वगैरह के बुक इसमें कैरी कर सकते हैं और इसमें बच्चे अपने पेंसिल पाउच वगैरह कैरी कर सकते हैं। टिफिन बैग के लिए भी अलग से बैग बनाने की जरूरत नहीं। इसमें हमने यहाँ पे इतने बड़े कप्पे दिए हैं। इसमें बच्चे अपने टिफिन, पानी वगैरह रख सकते हैं। इस कप्पे में अलग से कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक बड़ा सा कप्पा दिया है जिसमें बच्चे अपने बहुत सारे नोटबुक कैरी कर सकते हैं। मीडियम साइज का कप्पा है, इसमें बच्चे अपने टेक्स्ट बुक वगैरह रख सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितना ही फिनिशिंग के साथ भी बना है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस तरह का बैग घर पे किस तरह से बनाते हैं वही सीखेंगे। बैग बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने स्कूल बैग का फैब्रिक ले लिया है जिसमें इसकी लंबाई 18.5 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है 15 इंच की है। 18.5 बाई 15 इंच की 2 सीट हमें चाहिए। उसको हमने इस तरह से गोलाई में कट कर लिया है और सेम ही साइज का हमें लाइनिंग भी लगाना है। तो इस लाइनिंग को हम अभी सिलाई करते वक्त लगाएंगे। तो इस तरह से 2 सीट चाहिए हमें। तीसरा सीट जो हम ऊपर के साइड रखने वाले हैं, जिसमें हम चेन पट्टी लगाने वाले हैं, वो है, इसकी लंबाई हम 15.5 इंच बाय 13 इंच की रखे हैं हमने। इसको भी हमने इस तरह से गोलाई में कट कर लिया है। सेम ही साइज का हमें लाइनिंग अभी लिया है। इसमें और चेन पट्टी लगाने के बाद और भी लाइनिंग लगेगा। फ्रेंड्स, स्कूल बैग में हमें इस तरह से लंबा सीट लगेगा। नीचे के बेस पट्टी में इस तरह से हम 36 इंच बाय 5 इंच का एक सीट लेंगे। दूसरा सीट हमें नीचे के साइड में ही लगाने के लिए बेस पट्टी में ही 36 इंच बाय 3 इंच का, एक 36 इंच बाय 5, एक 36 इंच बाय 3 इंच का 2 सीट हमें लगेगा। ये बेस पट्टी में लगेगा। और फ्रेंड्स, एक सीट हमें 26 इंच बाय 3 इंच का लगेगा। एक और सीट हमें फ्रेंड्स इस तरह से 25 इंच बाय 2 इंच का लगेगा। एक सीट फ्रेंड्स हमें चेन पट्टी के लिए 23 इंच बाय 3 इंच का लगेगा। 23 इंच बाय 2 इंच का 2 सीट हमें लगेगा। और 2 सीट जो हम बैग में पीछे टांगने के लिए बनाते हैं उसके लिए लगेगा। ये 16 इंच बाय 3 इंच का है 2 सीट। हमें बीच में चेन पट्टी के लिए इस तरह से हम यूज करेंगे, जिसमें से 2 सीट जो है हमारा, ये है 9 इंच बाय 3 इंच का 2 सीट और एक है 7 इंच बाय 3 इंच का। तो ये बीच में इस तरह से लगेगा और यहाँ हम हैंगिंग के लिए लगाएंगे। तो इस तरह से ये भी हमारा चेन पट्टी ही बनेगा। इन तीनों सीट में फ्रेंड्स हमने अभी लाइनिंग नहीं लगाया है। इसमें हम जब हम बेल्ट लगा लेंगे उसके बाद इसमें लाइनिंग लगा के इसको तैयार करेंगे। बाकी सारे पीसेस में हमने लाइनिंग को अटैच कर लिया है। सिर्फ हमने अपने मेन फैब्रिक में जो स्कूल बैग का ऊपर का और नीचे का फैब्रिक है, 2 नीचे का और एक ऊपर का जो हम लगाने वाले हैं, उसमें हमने लाइनिंग नहीं लगाया है। तो इसको अब हम बनाएंगे, तैयार करेंगे। यहाँ 2 चेन हम देने वाले हैं। इसको बनाने के बाद ही फ्रेंड्स इन दोनों को हम प्रिपेयर करते हैं। और बैग बनाने में फ्रेंड्स हम इस तरह से चेन पट्टी और ऊपर के सीट में हम इस तरह का वायर यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बैग में और जो भी चीज हमें लगेगा वो हम साथ में बैग बनाते वक्त देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे ऊपर जो सीट हम रखने वाले हैं बैग के,
उस पे हम चेन पट्टी लगाना शुरू करते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स 6 इंच पे इस तरह एक मार्क कर लेंगे और एक मार्क नीचे से इस तरह 5 इंच पे हम कर लेंगे। यहाँ 2 चेन हम लगाने वाले हैं इसे। अब सबसे पहले ये वाला हम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ से नाप लेंगे और यहाँ पे हम इतना दूर सिलाई में दिक्कत ना हो उसके लिए हम यहाँ पे इतने दूर फैब्रिक लगाएंगे। तो लगभग इस तरह से हम मेजर कर लेंगे, इतना बड़ा हमें यहाँ से कट कर लेना है। चेन पट्टी में फ्रेंड्स इस तरह से हमने रनर भी इंसर्ट कर लिया है और अब 2 पट्टी लेके दोनों तरफ से इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपने सीट पे एक तरफ से इस तरह सिलाई कर लिया है। अब इसे हम अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर धार सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने चेन पट्टी पे इसे सिलाई कर लिया है। अब अपने इस सीट पे इस चेन पट्टी को इस तरह रख लेंगे। अब इसके ऊपर भी हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसके ऊपर भी हमें दाब सिलाई कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक चेन यहाँ लगा के तैयार कर लिया है। इस तरह फ्रेंड्स यहाँ पैकेट बनाने के लिए लगभग इतना लंबा, लगभग ये 6 है तो 7 इंच का लाइनिंग का पीस हमें कट करना होगा, 7 बाई 13 इंच का। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक लाइनिंग कट कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से इसके नीचे रख लेंगे, एक और इस पे इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ एक पैकेट बन के तैयार हो गया है। इस तरह से एक चेन पट्टी लगा लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ भी हमें एक चेन पट्टी लगाना है तो इसके लिए हम यहाँ इसे कट कर लेंगे। इस तरह कट करने के बाद एक चेन पट्टी और ले लेना है हमें इसी तरह से और यहाँ लगाना है। तो इस तरह से हम चेन पट्टी का माप कर लेंगे। पहले इस तरह से लगभग इतना बड़ा हमें चेन पट्टी लगाना है तो यहाँ से इसे हम कट कर देंगे। अब फ्रेंड्स बैग में हम इस तरह से सेंटर में ये लगा लेंगे टैटू।
तो इस तरह सेंटर में रख के इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे और इसे जोड़ लेंगे। अब यहाँ हमने चेन पट्टी लगाया है, उसके लिए हमें पैकेट बनाने के लिए यहाँ पे सेम साइज का लाइनिंग हमें लगाना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने लाइनिंग बना के एक पैकेट बना के यहाँ तैयार कर लिया है। यहाँ भी एक पैकेट हमने बना लिया है। ऊपर के फ्रंट पे हमने 2 पैकेट बना के तैयार कर लिया है। अब इसमें हम वायर लगाएंगे, यानी कि पाइपिंग करेंगे। वायर लगाने के लिए फ्रेंड्स इस तरह का छोटा सा पीस हम ले लेंगे और उसे इस तरह से रख लेंगे सेंटर में, और इस तरह रख के अब इसके ऊपर हम सिलाई करना शुरू करेंगे। इस तरह कॉर्नर कट करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से हमने ऊपर का सीट बनाया है। अभी इसमें हम चेन पट्टी लगाने वाले हैं। चेन पट्टी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 26 बाई 3 इंच का एक सीट जो लिया था और एक सीट 25 बाई 2 इंच का जो हमने सीट लिया है। 25 बाई 2 इंच में पहले हम चेन पट्टी इसमें अटैच कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक तरफ से सीट को जोड़ लिया है। अब इसे इस तरह करते हुए इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने दूसरा रनर भी इंसर्ट करके तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स इसे हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसे मेजर कर लेंगे कि ये इसमें बराबर फिट बैठता है या नहीं। तो इस तरह से पहले हम इन दोनों पीस का सेंटर कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको पहले सिल लेते हैं और तब जोड़ना शुरू करते हैं। आपको बड़ा छोटा हो तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे। हम यहाँ इसे पहले सिल के जोड़ लेते हैं। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तरह से अपने फैब्रिक में सेंटर में रखते हुए से गोलाई में पूरा सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पूरे में सिलाई कर लिया है। अब सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से अक्सर ही हमारा चेन पट्टी जो है रनर जो है फंस जाता है, तो इस पे हम पाइपिंग करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स पाइपिंग हम अपने पीस पे इस तरह से रख लेंगे।
और अब इसको इस तरह से सिलाई करके जोड़ लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पाइपिंग कर लिया है। पाइपिंग करने से क्या होता है कि अब चेन पट्टी जो हमारा है ना वो सुरक्षित रहता है, वो फंसता नहीं है, धागा निकलता नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं। अब इसे हम इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने ऊपर का कप्पा बना के तैयार कर लिया है। अब हमने जो 2 बड़ा सीट लिया है उसके ऊपर अब हमें इस तरह से पहले इसका सेंटर तो हमने किया कर रखा है। अब सेंटर करने के बाद फ्रेंड्स इस पीस को हमें इस तरह से आधा इंच इस तरह फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरह से इस सेंटर को मिलाते हुए अब इसे सिलाई करके इसे जोड़ लेंगे इस पीस में। इस तरह से फ्रेंड्स हमने ऊपर का कप्पा बना के तैयार कर लिया है। कप्पा बना के तैयार करने के बाद फ्रेंड्स हम सेम साइज का लाइनिंग लेंगे और उसे अब अपने इस पीस के नीचे रख लेंगे और इस पे सिलाई करके इसे जोड़ लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स ऊपर का कप्पा हमने लाइनिंग जोड़ के भी तैयार कर लिया है। अब हम नीचे का कप्पा बना के रेडी करेंगे। नीचे का कप्पा बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने सेम साइज की लाइनिंग ली है और अब इसे इस तरह से नीचे से खुला छोड़ेंगे और गोलाई में पूरा सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड जो भी एक्स्ट्रा पीस है, एक्स्ट्रा लाइनिंग है, उसे हमें कट कर लेना है। नीचे से हमें एक्स्ट्रा लाइनिंग को कट नहीं करना है। अब फ्रेंड्स हमें इस साइज से थोड़ा सा छोटा साइज का स्पंज कट कर लेना है। इस तरह इंसर्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हम सिल के बंद कर लेंगे। इस तरह सिलाई करके जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें हैंगिंग के लिए बनाना है, तो उसके लिए हम 16 इंच बाई 3 इंच का जो हमने 2 पीस लिया है इसमें भी स्पंज डालेंगे। तो इसमें लगाने के लिए फ्रेंड्स हमने 15 इंच बाई 2.5 इंच का लगभग 2 पीस कट कर लिया है स्पंज का। अब हमें इन दोनों पीस को इस तरह से सेंटर से इस तरह गोल कर लेना है, हल्का यहाँ से इस तरह, और इसे कट कर लेना है। इसी तरह से इसे भी हमें एक साइड से बंद वाले साइड से इस तरह से गोल कट कर लेना है। इस तरह गोल कट कर लेने के बाद अब इसके अंदर हम इस तरह से स्पंज घुसा लेंगे। इस तरह से स्पंज घुसा लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें यहाँ से इस तरह से पाइपिंग करना है।
तो पाइपिंग के लिए हमें इस तरह से इस पे रख लेना है, इस तरह फोल्ड करते हुए। अब इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है हमें। इस तरह से फ्रेंड्स एक पट्टी हमने बना के तैयार कर ली है। अब दूसरी पट्टी भी हमें इसी तरह से बना के तैयार कर लेना है। इस तरह बना लिया है हैंगिंग के लिए। इसमें हमें इस तरह का हैंगिंग के लिए लगाना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने 7 इंच का इस तरह का पट्टी कट कर लिया है। इस तरह का बेल्ट आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो हमने इस बेल्ट का 7 इंच का कट कर लिया है। अब इसे इस तरह से अंदर के साइड घुसाएंगे। इस तरह घुसाने के बाद एक इधर से घुसा लेंगे। इस तरह करने के बाद अब हमें इसे इस तरह कर लेना है और इसकी सिलाई इस पे रख के हमें सिलाई कर लेनी है इस तरह से। अब इसके ऊपर चरकुट बनाते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। तरह से हमने बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह से दूसरे में भी हम यहाँ नीचे की साइड में इसे लगा लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों इस तरह से लगा लिया है। अब हम अपने इस पीस को सेंटर कर लेंगे पहले। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दो ट्रायंगल शेप का लगभग पीस, जो हमारा बैग हम कट करते हैं, दो पीस को करते हैं, यहाँ बीच में जो कपड़ा बच जाता है वो पीस को हमने ले लिया है इस तरह से। और अब इसे यहाँ से हम इस तरह फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह से फ्रेंड्स हमने 15 इंच का दो फीता और ले लिया है। उसे हम इस तरह से इसके अंदर रख लेंगे इस तरह करते हुए। एक इंच लगभग अंदर रखेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे, 2-3 सिलाई, ताकि ये मजबूत हो जाए। इस तरह से सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि इसे इस तरह ऊपर के साइड इसे रखना है और यहाँ इसे इस तरह से सिल के अटैच कर लेना है। इस तरह अटैच कर लेने के बाद अब हमने जो दो ये बनाया है उसे भी अब इस तरह सेंटर में रख लेंगे। और एक फीता हमें 10 इंच का लेना है फ्रेंड्स। इसे पहले इस तरह से हम टक कर लेंगे और फिर इसे भी इस तरह से रखते हुए इस पे टक कर लेंगे। तो पहले इसे हम टक कर लेते हैं। और अब जो एक्स्ट्रा है पार्ट उसे हम कट करके हटा लेंगे। अब इसे इस तरह से फ्रेंड्स ये वाला जो है इसमें हम इसे घुसा के इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पीछे का और
ऊपर का दोनों सीट तैयार कर लिया है। अब बीच का चेन पट्टी हमें तैयार करना है। ये चेन पट्टी को तैयार करने के लिए फ्रेंड्स बीच की पट्टी पहले हम तैयार करेंगे, जो हम हैंगिंग के लिए, बैग उठाने के लिए यूज करते हैं। तो ये 9 बाई 3 इंच का है 2 पीस, और ये 7 बाई 3 इंच का है 1 पीस। तो इसके ऊपर हमें ये हमने जो पीस लिया है, ये लगभग चौड़ाई में 4 इंच का है और लंबाई में हमने 8 इंच का रखा है। इसके बीच में हम इस तरह का फोम का इस तरह का सीट ले लेंगे हम, और अब इसे इस तरह से सेंटर में रख लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह रखने के बाद अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स इस पे 1-2 सिलाई और हम कर लेंगे इसकी मजबूती के लिए। इस तरह सिलने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसके ऊपर इस तरह सेंटर में इसे इस तरह रख के इस पे सिलाई कर लेना है। फिर इस साइड से भी इससे इस तरह करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। इस तरह से हमने बीच का तैयार किया है। अब इसे इस तरह से ये वाले भाग को इसके ऊपर रख के इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस साइड से इस पट्टी को रख के इसे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसके ऊपर हमें इस तरह करते हुए इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेना है दोनों तरफ से। इस तरह हमने इस पट्टी को तैयार कर लिया है। अब इसके सेम साइज का लाइनिंग हमें कट करके इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स लाइनिंग लगा के हमने सीट को तैयार कर लिया है। ये सीट बनाने के बाद अब हम इसको मेजर कर लेंगे। तो इसकी लंबाई 23 इंच है। तो ये जो सीट है हमारा वो भी 23 इंच का है। इस तरह से अब इन दोनों सीट के बीच में हमें चेन पट्टी लगाना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स चेन पट्टी को हम लेंगे और उसके ऊपर सीट के ऊपर सीधा सीट पे उल्टा चेन पट्टी रख लेंगे और सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अभी इस पार्ट को हम अंदर के साइड करेंगे और इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स एक तरफ से सिलाई कर लेने के बाद अब हम दूसरे पीस में भी इसे इस तरह से रख लेंगे। चेन पट्टी को इसके ऊपर रख लेंगे इस पीस के ऊपर, और अब इस पे भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसके ऊपर भी हमें दाब सिलाई करनी है। इस तरह सीट को तैयार कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमारे पास 2 सीट और है ऐसे ही सेम ही कलर का। 23 इंच बाई 2.5 इंच का लगभग लिया था हमने 2 सीट। अब इसमें भी हम चेन पट्टी इसमें भी लगा लेंगे। इस तरह से दोनों सीट को तैयार कर लेने के बाद फ्रेंड्स इन दोनों सीट में हम रन इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों सीट में रन इंसर्ट कर लिया है। दो रन इंसर्ट कर लिया, एक इस साइड से और एक दूसरे साइड से।
अब इन दोनों सीट को हम अपना जो बड़ा वाला पीस है, दो जो सेम साइज का सीट है, दोनों 36 इंच बाई 5 इंच का है और ये 36 इंच बाई 3 इंच का ये सीट है। ये चौला है, इसके हिसाब से हम 5 इंच वाला जो सीट हमने बनाया है उसके ऊपर इसको रख लेंगे। इस तरह से रख के इसे इस साइड से सिलाई कर लेंगे और दोनों साइड से इसे हमें सिलाई कर लेना है। तो एक ये गोल तैयार हो जाएगा चेन पट्टी का। फिर दूसरा ये वाला में ही सिलाई करके दोनों को हमें तैयार कर लेना है। तो पहले हम इसका तैयार कर लेते हैं। एक चेन पट्टी तैयार करने के बाद दूसरा भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से दोनों सीट तैयार कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें इस तरह से पहले सेंटर कर लेना होगा। इस तरह से रखते हुए चारों सीट का इस तरह से सेंटर कर लेना होगा। सेंटर कर लिया है। अब सेंटर कर लेने के बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इस पीस का सेंटर से इस पीस के सेंटर को इस तरह मिलाते हुए अब इसके पूरे गोलाई में हमें सिलाई कर लेना है। पूरे गोलाई में तो हम सिलाई करना शुरू करते हैं। पहले एक बार आप चाहे तो चेक कर सकते हैं इसको, इस तरह से करते हुए पूरे में चेक कर लीजिए पूरे गोलाई में, और उसके बाद सिलाई करना शुरू करते हैं। इस तरह से हमने दोनों पीस को जोड़ लिया है। अब इस तरह दोनों को जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स, हम पहले पीछे का साइड जोड़ लेंगे। इस तरह से यहाँ सेंटर हमने किया हुआ है। एक बार फिर से हम सेंटर यहाँ से उगा लेते हैं सेंटर को। और इस तरह से इस भाग के सेंटर से इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए पूरे गोलाई में इसे हम जोड़ लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, डबल सिलाई करने के बाद ये धागा सब हमारा ना निकले, उसके लिए हम भी पाइपिंग हम लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से पकड़ के इसके ऊपर रख लेंगे, आधा आधा इंच फोल्ड करते हुए, और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से फ्रेंड्स हमने फिनिशिंग के साथ इसमें पाइपिंग भी कर लिया है। अब इस तरह से इस भाग को हमें इस तरह अंदर कर लेना है। और यहाँ एक जो हमने ये दूसरा चेन दिया है तो यहाँ पार्टीशन हमें करना पड़ेगा। तो सेम साइज का, जिस साइज का हमने स्कूल बैग का पीस लिया है, ऊपर का कप्पा का जो 2 पीस हमने लिया था, उसी साइज का हमें एक और पीस लाइनिंग का लेना है। फ्रेंड्स हमने सेम साइज की लाइनिंग कट कर ली है और इसका सेंटर भी हमने कर लिया है। और अब इसे हम सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से सेंटर में रख लेंगे और पूरे गोलाई में इस लाइनिंग को सिल के रेडी कर लेंगे। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स जो भी एक्स्ट्रा पीस है लाइनिंग का उसे हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें फिर से इसके ऊपर भी पाइपिंग लगाना है, उसी तरह से जैसे हमने पहले नीचे के पीस में किया था। इस तरह से आधा इंच इस तरह रखते हुए इसके ऊपर पाइपिंग को सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पूरे में लगा लिया है, लाइनिंग को जोड़ लिया है और ये कप्पा बन के तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स हमें ऊपर का पीस जोड़ना बाकी रह गया है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस पे भी अब हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह साइड से हम कॉर्नर को कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी हमें इस तरह से आधा इंच फोल्ड करते हुए पाइपिंग कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने बैग सिल के तैयार कर लिया है। अब चेन पट्टी को खोल के हम इसे सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने बैग बना के तैयार कर लिया है। तो इस तरह का बैग आप भी बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।